कभी कभी लगता है जैसे कांग्रेस को अच्छा विपक्षी भी नहीं होना आता। उसको सिर्फ ये पता है कि वो विपक्ष में है तो वो केंद्र में बैठी सरकार की किसी भी तरह तारीफ नहीं कर सकती। उसका सिर्फ एक काम है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नीचा दिखाना। उसके लिए चाहे उसे जोर किसी भी तरह का लगाना पड़े, चाहे उसके कोई मायने निकले या ना निकले, लेकिन कांग्रेस को तो बस राजनीति करनी है, वो भी फिजूल वाली, जिसका कोई आशय नहीं, कोई अर्थ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको साथ के साथ उदाहरण भी दिए देते हैं कि आखिर कांग्रेस पर हम इतना तीखा कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन सभी के लिए बहुत भारी रहा। दुनिया ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो हर लिहाज से दुनिया की अच्छाई चाहते थे, जो दुनिया को सही और सुगम रास्ते पर चलाना चाहते थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में भाषण देने के दौरान एक शख्स ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ऐसे में पूरी दुनिया शिंजो आबे के चले जाने का शोक मना रही थी, लेकिन कांग्रेस को तो इसमें भी राजनीति करनी थी। कांग्रेस ने भारत की राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कि शिंजो आबे की हत्या के मामले को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के साथ जोड़ दिया। जी हां, ये कांग्रेस का ही कारनामा है। हालांकि इससे कांग्रेस ने अपनी ही फजीहत कराई है, अपनी ही इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया, शिंजो आबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान के एसडीएफ यानी कि बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। सुरेंद्र राजपूत ने यह ट्वीट दोपहर करीब 12:18 पर किया। हालांकि कुछ ही देर में ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। शायद उन्होंने उसमें ही अपनी भलाई समझी होगी, लेकिन सवाल ये कि सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट करने के बाद आखिर उसे डिलीट क्यों किया? उनका ट्वीट आखिर कहना क्या चाहता था? तो हम आपको बता दें, दरअसल शिंजो आबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। इसके जरिए कांग्रेस नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर बनेंगे और जब वो रिटायर होंगे तो वो भी जापान में हुई घटना की तरह ही कुछ करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले हमलावर का नाम यामागामी तेत्सुया है। यामागामी जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल में तैनात था। साल 2015 तक करीब 3 साल तक वो इस दल का सदस्य रहा और फिर सेवा से बाहर हो गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यामागामी तेत्सुया ने बताया कि वो पूर्व पीएम की रक्षा नीति को लेकर नाराज था और उनकी हत्या करना चाहता था। और अब जब आप कांग्रेस नेता के ट्वीट को यामागामी की पिछली जिंदगी से जोड़ेंगे तो उनके ट्वीट का मतलब समझ गए होंगे। सुरेंद्र राजपूत एक तरह से धमकी दे रहे थे कि हमारे देश में भी ये आगे आने वाले खतरे की चेतावनी है। वो इशारा कर रहे थे कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद ऐसी ही हरकत कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ट्वीट कर दिया, लिखा, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या करने वाला अग्निवीर था। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस आला कमान का कोई स्टैंड सामने नहीं आया, ना ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया। हाँ, लेकिन सपा यहां कांग्रेस की तरफदारी करती दिखी, वो भी कांग्रेस के ही ट्रैक पर नजर आई। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की दुखद मृत्यु के लिए जिम्मेदार एक बिना पेंशन वाला सेना का व्यक्ति है। जापान की घटना से सरकार को सबक लेना चाहिए कि अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है, वो ट्रेंड होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस घटना से सबक लेना जरूरी है। हालांकि जब कांग्रेस और सपा की तरफ से शिंजो आबे की मौत और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को जोड़ा गया तो फिर बीजेपी ने ऐसे नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने शिंजो आबे की दुखद मौत को भी घटिया राजनीति का जरिया बना लिया है। मुझे हैरानी है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी इस व्यक्ति को इसके पद से हटाएंगे? कुछ तो सीमा तय की जानी चाहिए। ऐसे में हमारे भी ऐसे नेताओं से कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने ऐसे बयानों के जरिए अग्निवीर जवानों को भड़काने का प्रयास कर रही है या फिर वो अग्निवीरों को आगे भविष्य में हत्यारा साबित करने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कांग्रेस और सपा नेता आगे आकर शिंजो आबे की मौत को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना से जोड़ रहे हैं? आखिर क्यों? ऐसे में आप ऐसे नेताओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अतिथि देवो भव माननीय प्रधानमंत्री जापान श्री शिंजो आबे जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत
गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष श्री सुशांत मिश्र एवं सचिव श्री हनुमान यादव के द्वारा किया गया। हम सभी काशीवासी अपने दोनों माननीय प्रधानमंत्री गणों का स्वागत करते हैं। काशिनी योकोशो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जापान सरकार श्री शिंजो आबे जी गंगा पूजन के लिए जा रहे हैं और महागंगा पूजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर आचार्य चंद्रमौली उपाध्याय जी के नेतृत्व में 9 पुजारियों के द्वारा संपादित किया जाएगा और सहयोग गंगा सेवा निधि के श्री हनुमान यादव जी करेंगे। आप जानते हैं काशी में गंगा, मां गंगा को शिव का तरल स्वरूप कहते हैं, शिव की पराशक्ति है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनाद पुंडरीकाक्षः आचम्य। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः प्रणवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यदः समीहते ततो नो अभयं शम्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां सती पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृगणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भाणो ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती पणं यादो सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः त्रिवारं वदेयुः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।